हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सैनिक स्कूल नवोदय और आरएमएस में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी 2026 दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है नवोदय और 2027 में जो आरएमएस सैनिक स्कूल के एग्जाम होंगे, उनमें ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में ये करने वाले हैं बिल्कुल। यह हमारी क्लास शाम को 5 बजे डेली आती है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को दबा लेना, ताकि हमारी डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सही समय पर आप क्लास ले सके। ठीक है। और नवोदय का जो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कब भरा जाएगा, कब एग्जाम डेट होती है, कौन भर सकता है, सैनिक स्कूल का कितना कट ऑफ जाता है, क्या क्राइटेरिया है, कौन सा क्या हमारा बच्चा भर सकता है नहीं भर सकता, इन सब की जानकारी लेनी है तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट है jnvclasses.com, यहाँ पर मिल सकती है। आप वेबसाइट वगैरह के इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपको मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ 7602310280। यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर मेरे को कॉल कर सकते हो यदि आप अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करवाकर वहां भेजना चाहते हो। ये हमारी एप्लीकेशन है, जेएनवी क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमारी डेली क्लासें होती है शाम को 5 to 7 सभी के लिए। सैनिक नवोदय और आरएमएस के लिए यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो ज्वाइन करवा सकते हो अपने बच्चे को। यहाँ पर आपको डाउनलोड करके रजिस्टर करके कोर्स ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन से पहले आपको, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि इसमें मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यदि नवोदय को टारगेट कर रहे हो तो नवोदय में मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 नंबर की आपका मैथ आता है। आपका टारगेट है सैनिक स्कूल, तो सैनिक स्कूल में 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 150 नंबर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है मैथ सैनिक स्कूल में। और आरएमएस आपका टारगेट है, तो आरएमएस में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स आते हैं, 50 मार्क्स की पूछी जाती है, 40% लाना जरूरी होता है। चलिए, यहाँ पर चाहे क्लास थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, वो भी बच्चा तैयारी कर सकता है फाउंडेशन बेच के साथ में जुड़ करके। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ, सारी सुविधा एक ही कोर्स में आपको मिल जाएगी। बार बार इधर उधर कोई भी बुक लाने की आवश्यकता नहीं होगी, अन्यथा बुक पर कोई खर्चा करना, कोई ट्यूशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हमारे क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखिए, अंक 1084 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या क्या है। ठीक है, आपने यदि हमारी पहले वाली क्लासें नहीं देखी है, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा समझने में आज की क्लास में दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा देरी रखिए, पूरी क्लास जरूर देखिए, है ना। एक ही टाइप के क्वेश्चन हम 3-4 करेंगे तो अपना आप समझ में आएंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए, लास्ट तक क्लास को देखिए, आराम से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अंक है ये हमारे पास में 4, 1, 0, 8 और 4। और अंक नहीं पता है तो एक मैं बता देता हूं अंक क्या होता है। जो हमारे मैथ में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको हम साइन बोलते हैं चिन्ह मैथ में, है ना। इन्हीं से आपकी ये संख्याएं बनी है सारी की सारी, करोड़ों की, लाखों की, तो इनको 10 अंक है, डिजिट बोल देते हैं। यहाँ पर 4 डिजिट है, इसका उपयोग करके हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 6 अंकों की बनानी है। दिए हैं 4 अंक और बनानी है 6 की, तो कैसे करते हैं, पहले हम 4 की ही बना लेते हैं। 4 अंक का तो 4 की ही बड़ी संख्या बनाते हैं। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक पहले, फिर इससे छोटा अंक, फिर इससे छोटा अंक, फिर इससे छोटा अंक हो गया। अब हमको 6 अंक की बनानी है। आगे क्वेश्चन को और पढ़ना है। यदि प्रत्येक अंक का कम से कम एक बार प्रयोग किया गया हो, कम से कम हमने सभी अंकों का एक बार तो प्रयोग कर लिया, अब हमको 6 अंकों की बनानी है, तो डबल बार किसी भी अंक को कर सकते हैं।
लेकिन बड़ी बनाने के लिए आपको छोटे अंक को रिपीट नहीं करना है, बड़े अंक को ही रिपीट करना है। देखो 4 अंकों की है तो 6 अंकों की बनाने के लिए आपको 2 बार और रिपीट कर देना है। यहां पर आगे आगे क्या करना है, बड़े अंक को 2 बार और रिपीट कर देना है। ये बड़े अंकों की संख्या हो गई हमारे पास में 6, 6 अंकों की बड़ी संख्या हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप चीजों को समझने पर ध्यान देना है, भागना नहीं है कि फटाफट आंसर निकाल देना, वो धीरे धीरे आप में आएगी स्किल। पहले चीजों को, क्वेश्चन को जरूर समझना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन की भाषा समझ में आ रही है नहीं आ रही है। 5 अंकों की हमको चाहिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन अंकों से बनाई जा सकती है। ठीक है, इन अंकों से बनती है। अंक हमारे पास 4 दे रखा है लेकिन पूछा है 5 अंकों की। आगे क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि कोई भी अंक को आप 2 बार क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम 4 अंक दे रखा है तो 4 अंकों की बड़ी संख्या बना लेते हैं। बड़ा अंक पहले, फिर इससे छोटा अंक, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। अब हमको 5 अंकों की इसको बनानी है, तो बड़ी बना रहे हैं तो बड़ा ही अंक क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। जब आप बड़ी संख्या बनाते हैं तो बड़ा ही अंक आप रिपीट कर सकते हो, दोबारा लिख सकते हो, और उसके आगे लिखना है। पीछे लिखोगे ना तो वो छोटी बन जाएगी। ठीक है ना, उसके बगल में बड़ा अंक उसके बगल में ही होता आगे। ठीक है, छोटा अंक 0 है तो 0 के आगे, या फिर जो हमारे क्वेश्चन में आएगा उसके आगे लगाते हैं हम। ठीक है, पीछे नहीं लगाते हैं। यहां पर हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इन अंकों से बनाई जा सकती है। वापस रिपीट हो गया होगा शायद यही क्वेश्चन 963, हाँ ये रिपीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर थोड़ा सा अलग चेंज हो गया है। अब की बार ये 7 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है और ये अंक है हमारे पास में दे रखे हैं। तो छोटी संख्या बनाने के लिए मैं कह रहा हूं छोटा अंक, लेकिन छोटा अंक 0 है, 0 हमेशा दूसरे नंबर पर, 0 से बड़ा आगे रखेंगे क्योंकि आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 0 के अलावा जो भी इससे बड़ा अंक है उसको हम आगे रखना है। उसके बाद में इससे बड़ा क्या है, 3 है, फिर इससे बड़ा क्या है, 5 है, फिर इससे बड़ा क्या है, 8 है। ठीक है, ये हमारे पास में हो गई 5 अंकों की हो गई, लेकिन पूछा है 7 अंकों की छोटी संख्या पूछा है। थोड़ा सा दिमाग में होल्ड करने की कोशिश करें, क्या पूछा है, छोटी संख्या, तो छोटा अंक को ही आपको बीच में रिपीट करना है। यहां देखो 1 2 5 अंकों की है तो 2 बार और रिपीट करना होगा छोटा अंक 0 को। ठीक है, इसके अंदर ही बगल में ही करना होगा, आगे नहीं। ठीक है, इसके आसपास, या तो पीछे कर दो या आगे, आगे ही करते हैं हम। 0 के आगे 2 0 और लगा दो, 1 2, और ये रहेगा 3 5 8। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये है डी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। ये हमारे पास में अंक दे रखे हैं, 4 अंक दे रखे हैं, लेकिन ये 5 अंकों की पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, पुनरावृत्ति का मतलब 2 बार, डबल बार रिपीट कर सकते हैं। बनानी क्या है, छोटी बनानी है तो छोटा अंक पहले, लेकिन 0 दूसरे स्थान पर, इससे बड़ा है 3 आगे आ जाएगा, फिर इससे बड़ा 4, फिर इससे बड़ा 5। लेकिन हमको 5 अंकों की चाहिए, 4 अंकों की है तो छोटा अंक है 0। 0 को हम एक बार और इसके बगल में लिखेंगे, 3 0 0 4 5। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बात को दिमाग में बिठाना है, छोटी संख्या हम बना रहे हैं, हमारे पास में कम अंक है तो हम छोटे अंक को ही बढ़ा सकते हैं, उसके बगल में आगे बढ़ाते हैं हमेशा। यदि हम बड़ी संख्या वहां बना रहे थे, इधर वाले देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बनाया था, बड़ी संख्या बनाया था, तो बड़ा अंक को हमने रिपीट किया था, 2 बार लिखा था, आगे लिखा था, है ना, बड़े अंक के आगे।
छोटा अंक बनाते हैं तो छोटे अंक के आगे छोटे अंक को ही हम रिपीट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है? ये हमारे पास में 4 अंक दे रखे हैं। प्रत्येक अंक को कम से कम एक बार तो प्रयोग करना ही है। कम से कम एक बार प्रयोग करना है, आपकी मर्जी है, 2 बार भी कर सकते हो, लेकिन चारों को एक बार तो प्रयोग करना है। छोटी बनानी है तो छोटा अंक है 1, फिर इससे बड़ा 2, फिर इससे बड़ा क्या है 7, फिर इससे बड़ा 8 है। ठीक है, ये 4 अंकों की बनी, लेकिन हमको 5 अंकों की चाहिए गुरुदेव। 5 अंकों की बनाने के लिए यहां हम बना रहे हैं छोटी। ठीक है ना, इस बात को जरूर याद रखना है दिमाग में कि क्वेश्चन पर देख लेना है हम छोटी बना रहे हैं या बड़ी बना रहे हैं। गोला कर लेना है, जैसे मैं गोला करता हूं ना 5 अंकों की छोटी इन अंकों की, इस तरीके से आपको रिपीट करना है, अभ्यास करना है ना। तो यहां पर छोटा अंक है 1, तो इसके आगे इसी को ही हम रिपीट कर देंगे, तो ये 5 अंकों की हमारे पास में बन चुकी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही धैर्य के साथ आपको चीजों के साथ में समझना है, सब्र करना है। दिसंबर में आपका एग्जाम है, अभी हमारे पास में टाइम है, ज्यादा भी नहीं है। मई में आपके फॉर्म स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास में 4 अंक है और इनका उपयोग करके 6 अंकों की आपको छोटी संख्या बनानी है। तो छोटा अंक है यहाँ पर 0, 0 को तो दूसरे स्थान पर रखेंगे, इससे बड़ा 1 है, आगे रखेंगे, फिर 3, फिर 7। अब हमको छोटी बनानी है, कितने अंकों की बनानी है? 6 अंकों की। तो हमारे पास में बन गए 4 अंक, तो 4 को 6 करेंगे, छोटी बना रहे हैं तो छोटा अंक को ही रिपीट करेंगे, इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे जीरो के आगे, तो 1 0 0 0 3 7। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंक दे रखे हमारे पास में, ये इसका उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी क्या बनानी है? छोटी बनानी है, 6 अंकों की होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रत्येक अंक को कम से कम एक बार तो लिखना ही है, ये तो याद रख लेना। नहीं दे तो भी आपको कम से कम एक बार तो यूज ही करना है। देखो हमारे पास में 4 अंक दे रखा है, बनानी है छोटी, पहले 4 की बना लो, 0 दूसरे स्थान पर आएगा, इससे बड़ा 5 आगे, फिर 6 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ। 4 अंकों की बन गई, हमको 6 अंकों की कौन सी? छोटी। तो 6 अंक बनाने के लिए छोटा अंक है 0, तो 0 को 2 बार आगे और रिपीट करेंगे। ठीक है ना, 0 0 0, फिर 5, फिर 6 7। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आपकी बार क्या करना है? सम बनाना है। ठीक है ना, ये अंक दे रखे हैं और इनकी छोटी संख्या बनानी है, 6 अंकों की बनानी है और सम संख्या होनी चाहिए। सम और विषम की पहचान मैंने आपको बताई थी। सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर किसे बोलते हैं? और दूसरा मैंने क्या बताया था? विषम संख्या। ठीक है ना, विषम संख्या ऑड नंबर किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 लिखा हो, इनमें से कोई एक हो तो वो सम संख्या है। और जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 लिखा है तो वो ओड नंबर है। इस तरीके से आपको पहचान लेना है सम संख्या और विषम संख्या। और यहां पर देखो, आपको पहले छोटी बनानी है ना, तो छोटा अंक सबसे पहले आएगा, लेकिन 0 का तो रूल है हमेशा दूसरे नंबर पर। इससे बड़ा है 2 आगे रखेंगे, फिर इससे बड़ा 3 इसको आगे, फिर इससे बड़ा 4। लेकिन 6 अंकों की बनानी है तो छोटी बनानी है, तो छोटा अंक क्या करना? रिपीट, इसको आगे 2 बार रिपीट कर दो, इसके आगे ही करना है ना, 0 के आगे। 0 के आगे यहां रिपीट होगा 2 बार। ठीक है, अब 3 और 4 ये खुद सम है विषम? लास्ट में देखो 4 है, 4 किसके नियम में आता? सम के, इवन के नियम में आता। तो ये खुद ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? अच्छा अच्छा, 1 0 मैं भूल गया हूं, ये लिख दिया है ना।
सॉरी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रखेंगे और मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इसके आंसर देने, या फिर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया पर्सनल, वहां पर आपको इनके आंसर जरूर सेंड करने हैं। कितना क्या आंसर आएगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को ऐसे 4 अंगुलियों से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर इनका सॉल्यूशन मेरे को व्हाट्सएप नंबर या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको भेज देना है। बाकी ये टाइप नंबर 9 है, कल कर लेंगे डिविजिबिलिटी के रोल में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, नवोदय में आप जा करके फ्री में शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। क्लास 6 से 12 तक अपने पेरेंट्स को जागरूक करें। क्लास 5th में ही आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। बहुत ही जल्दी मई में इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। फटाफट इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि मैं कंटिन्यूटी से आपकी क्लास लेकर आऊँ। ज़्यादा लोग होंगे तभी ये क्लास पॉसिबल है डेली। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद।